वेलकम है दोस्तों। आप अपडेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हमारा जो साइंस का ये पार्ट चल रहा है, जिसमें हर क्वेश्चन जो है डिवाइडेड हुआ है 50-50 पार्ट में। ओके, तो 50 क्वेश्चन को अलग अलग जो है पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहले जो है पहला पार्ट हमारा था साइंस का, उसमें हमने 50 क्वेश्चन अटेंड कर लिए हैं, और दूसरा पार्ट जो है ये आपका 50 क्वेश्चन की बात की है। अब लास्ट तक आप पूरे वीडियो में आप बने रहिए, जिससे क्या होगा कि आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसे डिटेल से आपको पता चल जाएगा क्या है। चारों ऑप्शन आपको सामने मिल जाएगा। इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप यहाँ पर आंसर कर लेते हैं तो एग्ज़ामों में भी आपको इसमें बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे बार बार जो इस पर अपलोड होंगी वीडियो साइंस की होंगी और सुबह में होती हैं जो हिस्ट्री की, तो वो भी दोनों आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा 51 क्वेश्चन है कि अति तनाव में रक्तदाब कितना होता है। ए है 110/60, बी है 130/80, सी है 140/90 या इससे अधिक। डी ऑप्शन है सभी गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 140 या 90 या उससे अधिक। ओके, तो यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाने वाला है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेशे होते हैं। प्रत्येक पेशी रेशा प्लाज्मा झिल्ली से आस्तारित होता है, जिसे कहते हैं। ठीक, ए है हमारा स्केरेलेकाइमा, बी है सार्कोलेमा, सी है पेरेकाइमा और डी ऑप्शन है सभी गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सार्कोलेमा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेगाकैरियोसाइट ओके के टुकड़े में विखंडन से कौन सी कोशिका बनती है। ए है सीरोटोनिन, बी है बेसोफिल और सी है हिस्टामिन, डी है प्लेटलेट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पसीना एक जलीय द्रव है जो किस ग्रंथ से निकलता है। तो चार ऑप्शन आपको, पहला ए एनेलिडा, बी एक्टन, सी है ट्राइगोन और डी है श्वेत ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका श्वेत ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे एक जोड़ी नेत्र खोपड़ी में स्थित अस्थि गर्ती को क्या कहते हैं। ठीक, ए है द्रव कोष्ठक, बी है क्यूटिकल और सी है नेत्र कोटर और डी है एक्वस चैम्बर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका नेत्र कोटक, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंध बिंदु के पार्श्व में देखने के पिछले द्रव पर पीला वर्णक बिंदु होता है, जिसे क्या कहते हैं। ओके, जो पिछले ध्रुव पर पीला वर्णक बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं। तो ए है लाइजेज ओके, और बी आपका है कैलोशम, सी है अश्मंजन और डी है मैक्यूला लेटिया। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका मैक्यूला लेटिया, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी से जुड़े होते हैं, जिसे क्या कहते हैं। ए है लिवर्टर, बी है मोस, सी है कार्पस कैलोसम, डी है इसेग्नम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कार्पस कैलोसम, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तैलीय ग्रंथियां सीबम कौन से पदार्थों का निष्कासन करती हैं। ए है मोम, बी है हाइड्रोकार्बन और सी है स्टेरोल और डी है उपरोक्त तीनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपरोक्त तीनों, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिवृक्क मध्यांश ऊतक दो प्रकार के हार्मोन स्राव करता है, वे कौन कौन से हैं। ए है नारेडिलिन, बी है एड्रेनलिन, सी है उपरोक्त दोनों, डी है आपका दोनों गलत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा उपरोक्त दोनों, यानी कि आपका ए और बी दोनों सही जवाब हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 60 की लेंस और रेटिना के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहते हैं। ए है रूबिस्को, बी है एस्ट्रोल, सी है क्लव और डी ऑप्शन है कचाव या द्रव कोष्ठ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कचाव या कोष्ठ, जो आपका द्रव कोष्ठ होता है।
तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सही डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है कि समान मनुष्य के अग्नाशय में लगभग कितने लैंगरहैंस द्वीप होते हैं? ऑप्शन ए 1 से 2 लाख, बी 2 से 4 लाख, सी 6 से 8 लाख, डी लगभग 10 से 20 लाख। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा लगभग 10 से 20 लाख, यानी ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस द्वीप अग्नाशयी ऊतकों को कितना प्रतिशत होता है? तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए है 1 से 2%, बी है 3 से 4%, और सी है 4 से 5%, डी है 2 से 3%। तो ऑप्शन इसमें देख लेते हैं सही कौन सा है। तो आंसर 1 से 2%, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अंडाशय 2 प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन्स समूहों का उत्पादन करता है, वे कौन कौन से हैं? ए है प्रोजेस्टेरोन, बी है एस्ट्रोन, सी है उपरोक्त दोनों, डी है दोनों गलत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है उपरोक्त दोनों, यानी ऑप्शन सी सही जवाब। ऑप्शन ए बी दोनों जो है आपके हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं अंडाशय में। ठीक, तो इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा 64वां क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में कौन सी ग्रंथि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ए है पीयूष ग्रंथि, बी है थाइमस ग्रंथि, सी है पिनियल ग्रंथि, डी सभी ग्रंथि। ठीक, तो देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर थाइमस ग्रंथि हमारा सही जवाब हो जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? ए है संग्रह नलिका, बी है नाइहोम, सी है सिस्टर्स, और डी है साइटोकाइनेसिस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा संग्रह नलिका, स्टोरेज। ठीक, यानी ऑप्शन ए सही आपका जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ विक्राणुओं के हिलने लूप बहुत लंबे होते हैं या और तथा मतलब मध्यांश में काफ़ी गहराई तक होते हैं धसे, तो इन्हें क्या कहते हैं? ए है चास्कट मेडुलरी नेफ्रॉन, बी है गुच्छ, और सी है बोमेन सपुट, और डी ऑप्शन है अपचय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका मेडुलरी नेफ्रॉन, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल सतह के मध्य में एक खांच होती है, जिसे क्या कहते हैं? ए है केंद्रक, बी है हाइलम, सी है साइटोपजर, और डी है आपका मिसोजोम। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा हाइलम, तो यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र निर्माण में मूत्र मतलब यूरिन निर्माण के प्रथम चरण में कोश का गुच्छ जरिए रक्त का निस्संदन होता है, इसे क्या कहते हैं? ए है राइजोफोरा, बी है सिस्टर्स, सी है बोगेनविलिया, और डी है गुच्छ या गुच्छीय निस्संदन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका गुच्छ या गुच्छीय निस्संदन, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि रक्त का स्कंदन स्कंदन या थक्का किससे बनता है? ए झालरदार धागे के जाल से, बी अपत्वचा से, सी है फाइब्रिन धागे के जाल से, डी है उपरोक्त तीनों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा फाइब्रिन धागे के जाल से, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17वां है कि अंडकोशिका के प्रकार कौन कौन से हैं? ए है लिफोसाइट, बी है मोनोसाइट, सी है उपरोक्त दोनों, डी है दोनों गलत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा उपरोक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि अंकन कोशिका के प्रकार जो हैं दोनों है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दोनों है। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा 71 है कि ल्यूकोसाइट को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया, वे कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन आपका है अंकन कोशिका, बी ऑप्शन है कनिकाणु, सी है उपरोक्त दोनों, डी है दोनों गलत। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका होगा उपरोक्त दोनों, यानी कि ए और बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 कि पीयूष ग्रंथियाँ जो होती हैं उनमें 3 मुख्य भागों में विभक्त होती हैं, ये कौन कौन सी हैं? ए ऑप्शन है पार्स, ठीक, पार्स डिस्टेलिस, बी है पार्स इंटरमीडिएट, और सी है पार्स नवासा। तो डी ऑप्शन उपरोक्त तीनों मतलब सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब उपरोक्त सभी, यानी कि ए बी सी तीनों सही जवाब है, तीनों उसी के पीयूष ग्रंथियों के मुख्य भाग हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि श्रोणि मेखला
ओके, श्रोणि मेखला में 2 श्रोणि अस्थियां होती हैं। प्रत्येक श्रोणि अस्थियां 3 अस्थियों के संलयन से बनी होती हैं। ये कौन कौन सी हैं? ओके, ए है प्ल्यूबिस, सी है स्टियम, बी आपका स्टियम है और सी आपका है इलियम और डी है उपरोक्त तीनों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब उपरोक्त तीनों यानी कि ए बी सी तीनों सही जवाब आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नेत्रों में प्रकाशग्राही कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, वे कौन कौन सी हैं? ए है शंकु, बी है शलाका, सी है उपरोक्त दोनों, डी है उपरोक्त दोनों गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब उपरोक्त दोनों यानी कि सी ऑप्शन सही जवाब, क्योंकि शंकु और शलाका दोनों सही जवाब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मैक्यूला लुटिया के केंद्र में एक गर्त होता है जिसे क्या कहते हैं? तो ए है पोरिन, बी है सिम्पॉट और सी है फोविया और डी ऑप्शन है एक्वापोरिन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका फोविया यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा है नर के सहायक जनन अंगों के परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन कौन सा हार्मोन्स करता है? ए है एड्रोजन, बी है आर्थ्रोपोडा, सी है मोलस्का, डी है अन्य। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा एड्रोजन यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थापन के आधार पर 3 प्रकार की पेशियाएं पाई जाती हैं, वे कौन कौन सी है? तो स्थापना के आधार पर जो है 3 पेशियां जो हैं, ए ऑप्शन दिल, बी है कंकाल और सी है अंतरंग और डी है उपरोक्त तीनों यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही जवाब, क्योंकि दिल यानी कि हार्ट, कंकाल यानी कि जो बोन हमारा स्केलेटन होता है, अंतर्गत यानी कि जो हमारे शरीर के जितने भी इंटरनल पार्ट होते हैं उन्हें, तो यानी कि तीनों से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। तो इसे हम इसलिए तीनों ऑप्शन हमारा ए बी सी तीनों जो है सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेशियों की इकाई विशेष गुण होते हैं, पेशियों के इकाई विशेष गुण होते हैं, वे कौन कौन से हैं? ए है संकोचनशीलता, बी है उत्तेजनशीलता, सी है प्रत्यास्था और डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब उपरोक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों के जरिए उत्सर्जन नाइट्रोजनी अपशिष्टों में सबसे अधिक टॉक्सिक कौन सा है? ए है यूरिक, बी है यूरिया, सी है अमोनिया, डी है सभी गलत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा अमोनिया यानी ऑप्शन सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राणियों से उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्टों में मुख्य रूप से कौन से पदार्थ होते हैं? ए है यूरिया, बी है यूरिक, सी है अमोनिया और डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन सही है, क्योंकि प्राणियों में भी जो उत्सर्जन होता है तो यूरिया, यूरिक, अमोनिया तीनों मिलता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 81वां हमारा है मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? ए है एपिपेटल्स, एपिपेटल्स, बी है यूफॉर्बिया, सी है लिवर्टर और डी है कार्पल, कार्परा क्वाड्रिजेनी। तो चारों ऑप्शन में से आपका सही जवाब हो जाएगा कार्परा क्वाड्रिजेनी में। क्वाड्रिजेनी में जो सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा है कि आंख के लेंस के सामने आइरिस से घिरा छिद्र क्या कहलाता है? ए है स्टेगनम, बी है लाइगेजेस, सी है लाइजेजेस और डी है प्यूपिल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्यूपिल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण किसके जरिए होता है? ए है साइटोसिन, बी है माइक्रोराइजा, सी है काइनेटोकोर और डी है सिनेप्सिस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सिनेप्सिस यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है सिनेप्स 2 भागों में होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, वे कौन कौन से हैं? ए है रासायनिक सिनेप्स, बी है विद्युत सिनेप्स और सी है उपरोक्त दोनों और डी है दोनों गलत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब उपरोक्त दोनों यानी कि ए व बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 85 माइलिन आवरणों के बीच अंतराल पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? ए है रेनवियर के नोड, बी है वैकन, सी है एल्बुमिन और डी है सीरम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा रेनवियर के नोड यानी ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 86 की वृकांडु के हेयर पिन के आकार का क्या होता है? ए है वायुकोश, बी है मूल रोम, सी है हेनले लूप, डी है प्रोप। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा
हेनले लूप, यानी ऑप्शन सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 की अग्नाशय एक संयुक्त ग्रंथि है जो किन संयुक्त रूप से कार्य करती है। ओके, ए है बाह्यस्रावी, बी है अंतःस्रावी, सी है उपरोक्त दोनों, डी है दोनों गलत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब उपरोक्त दोनों, यानी कि ए व बी दोनों सही जवाब हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा हार्मोन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य कर नर लैंगिक व्यवहारों का प्रभावित करता है। ए है एक्टिन, बी है मायोसिन, सी है एसिटिलकालिन और डी है एड्रोजेन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा एड्रोजेन, यानी ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतःस्रावी अग्नाशय किससे निर्मित होता है। ए है लैंगर हैंस द्वीपों, बी है प्रिसिस और सी है ट्राइग्नोन और डी है अन्य। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा लैंगर हैंस द्वीपों, यानी ऑप्शन ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 है कि आपातकालीन हार्मोन्स या युद्ध हार्मोन्स या फ्लाइट हार्मोन्स कौन सा हार्मोन कहलाता है। ए अमोनिया, बी एक्टन, सी एनेलिड और डी है एड्रेनलिन। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब होगा आपका एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन, मतलब डी ऑप्शन सही जवाब होगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट 91 है कि बढ़ती उम्र के साथ कौन से हार्मोन्स का उत्पादन घट जाता है जिसके परिणाम स्वरूप उम्रदराज लोगों में प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ए है थाइमोसिन, बी है प्रोन, सी है यूरेकोटेलिक और डी है प्लेटलेट्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा थाइमोसिन, यानी ए ऑप्शन सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पिनियल ग्रंथि किस हार्मोन्स का स्राव करती है जो कि हमारे शरीर की 24 घंटे की लय को नियंत्रित करता है। ए है मेलाटोनिन, बी है एड्रेनलिन, सी है थाइमोसिन, डी है एंड्रोजोइन। तो इस क्वेश्चन का सही होगा मेलाटोनिन, यानी ऑप्शन ए सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाइमस ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्राव करती है। ए है थाइमोसिन, बी है एड्रेनलिन, सी है एंड्रोजन और डी ऑप्शन है मेलाटोनिन। तो इस क्वेश्चन का सही जो होगा थाइमोसिन, थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन, इसे थाइमस से आप थाइमोसिन को रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पास डिस्टेलिस कितने ट्रॉपिक हार्मोन्स का स्राव करती है। ए है 11, बी है 6 और सी है 8 और डी है 7। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आंसर बी यानी कि 6 जो है आपका सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सोने जागने के चक्र व शरीर के तापक्रम में कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। ए ऑप्शन है एल्बुमिन, बी है सीरम, सी है मेलेटोनिन और डी ऑप्शन है ग्लोबुलिन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मेलेटोनिन, यानी ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ण कौन सी संवेदी क्रियाएं करते हैं। तो ए ऑप्शन है शरीर का संतुलन बनाना, बी है सुनना, सी है उपरोक्त दोनों और डी है दोनों गलत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा उपरोक्त दोनों, यानी कि सुनना और सही का संतुलन बनाना दोनों कार्य है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्निया और लेंस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ए है यूनिपोर्ट, बी है सफीत और सी है प्रासरण और डी है एक्वस चैम्बर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा एक्वस चैम्बर, यानी डी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिन की रोशनी में देखना और रंग देखना किसके कार्य हैं। ए ऑप्शन है लाइसिस, बी है सकु, सी है सक्रोज तो डी ऑप्शन है क्रेप्सचक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा शकु, ठीक, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख को रंगीन देखने योग्य कौन सा हिस्सा बनाता है। ए है आइरिस, बी है फेरिटिरिया और सी है नेत्रक, डी है ग्रासिका। तो इसका सही आंसर होगा आइरिस, यानी ए ऑप्शन सही जवाब। हमारा अब अंतिम सवाल जो है 100वां की मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक रेटिना किससे बनते हैं। ए है आयोडीन, बी है विटामिन ए या एल्डिहाइड से, सी है कैल्शियम से, डी उपरोक्त सभी से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विटामिन ए का जो है एल्डिहाइड से, ठीक। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको अपडेटेड वीडियो जो है मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।